गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में क्रैश कोर्स के विषय में पढ़ेंगे। हम 10 दिन कंटिन्यू 10 वीडियो बनाएंगे। मैट्रिक एग्जाम में संभावितः यही प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। 90% चांस है कि यही प्रश्न पूछे जाएंगे। हम चैप्टर वाइज सबका सोल्यूशन करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, आपके बहुत फायदेमंद होने वाला है। सबसे पहले है 1.1 में जो दिया हुआ है, यहाँ क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इससे पहले के लिए हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, कुछ बेसिक बातें ये होती है कि प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोसो गुना लोसो भी कहते हैं। बात समझे। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। दूसरा नंबर जो होता है, प्रथम संख्या बराबर मोसो गुना लोसो बटे दूसरी संख्या। 3 नंबर जो फॉर्मूला होता है, दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लोसो बटे पहली संख्या। चार नंबर जो होती है, मोसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लोसो। 5 नंबर जो फॉर्मूला होता है, लोसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मोसो। ये 5 गो फॉर्मूला होते हैं। 5 गो फॉर्मूला अगर आप ये याद कर लीजिएगा तो संभाविता है कि यहाँ से 1 से 2 नंबर पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछे जाते हैं, पहली संख्या दिया रहता है, दूसरी संख्या पूछे जाते हैं, तो मोसो और लोसो इसमें दिए रहते हैं। मतलब ये 4 को वर्ड है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लोसो, जिसको लोग महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। तो इसमें क्या है कि 3 को दिया रहेगा, एगो पूछ लेगा, ठीक ना। हमको लगता है कि आप क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं करते हैं तो क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब चलिए हम लोग आते, किताब में जो दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास। तो अब क्या करना है, हमको 196 और 38220 इसका कह रहा है कि महत्तम समावर्ती ज्ञात करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक ना। तो भाज्य कितना हो जाएगा, 38220 बराबर 196 गुना, अगर 195 से इसको गुना करते हैं तो शेष हमारा 0 आ जाता है, इसीलिए इसका हमका मोसो हो जाएगा 196 हो जाएगा। बात समझे। तो परीक्षा में इस तरह से बनाना है सर। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो समझ लीजिए आपको 1 से 2 नंबर मिलेगा। उनको लगता है कि आप समझ लिए होंगे। अगर समझ लिए तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हिसाब देते हैं और आप क्या कीजिएगा, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, नेक्स्ट हिसाब जो दिया हुआ है 3 नंबर में कह रहा है 8 6 7 और 2 2 5। इसको क्या करना है, बताना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कॉपी और किताब लेकर के बैठिए। तो आप 10 दिन कंटिन्यू मेरे साथ क्लास कीजिए, तो आपको मैथ का जो पूरा सॉल्यूशन जो निचोड़ हम क्रैश कोर्स में दे देंगे। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। अब देखिए क्या करना है, हमको क्या करना है, पहले भाज्य बराबर लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये लिखना है। इसको हमको रफ में करना, 8 6 7 भागा कितना देंगे, 2 2 5। अगर यहाँ हम कितना खिलाते हैं,
अगर हम यहाँ 6 खिलाते हैं तो 6 पंच 30 की 0 हाथ रल 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5 हाथ रल 1, 6 दूनी 12, 1 13 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये हमारा नहीं खाएगा। इससे हम क्या करते हैं, कम खिलाने का प्रयास करते हैं। अगर हम 3 खिलाते हैं तो 5 दूनी 10 की 0 हाथ रल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। लेकिन एक बार हम 4 खिला के प्रयास करते हैं, लेकिन 4 में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। एक बार हम क्या करते हैं, 4 प्रयास कर लेते हैं। इसी तरह आपको एग्जाम में रफ में प्रयास कर लेना है। 5 20 की 0 हाथ रल 2, ठीक। 4 दूनी 8, 2 10 की 0 हाथ रल 1, 4 दूनी 8, 1 9, ये 900 हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हम क्या खिलाएंगे, यहाँ पर 3 खिलाएंगे। जब 3 खिलाएंगे तो क्या करना, 3 से गुना करना है। तो करना है 5 15 की 5 हाथ रल 1, 3 दूनी 6, 1 7 हाथ रल 3 दूनी 6, 1 7 हो गया। अब 3 दूनी 6 हो जाएगी। तो इसको क्या करना है, हमको घटाना है। जब घटाएंगे यह हमारा 2 हो जाएगा। इससे एक पैसा लिया कितना हो जाएगा हमारा 16। 16 में 7 अगर घटाते हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 हो जाएगा। हो गया, बच गया यहाँ कितना हमारा, 1 बच जाएगा। फिर इससे हमको क्या करना, 2 2 5 में हमको भाग देना। जब भाग देते हैं तो 1 खिलाए, 1 2 5, इसके बाद फिर घटाते हैं। इससे एक पैसा लिए, 12 में कितना घटाना है, 12 में 9 गया 3, फिर 33 से हमको 192 में भाग देना। जब इससे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद अब कितना खिलाइएगा सोचिए जहाँ। तो क्या अगर 3 खिलाते हैं तो नहीं होगा, उससे ज्यादा हमको खिलाना पड़ेगा। अब ये 5 खिलाते हैं तो 5 15 की 5 अंतराल 1 5 15 1 16। एक बार हम क्या करते हैं, 6 खिला के देखते हैं। 6 18 की 8 अंतराल 1 6 18 1 19, ये हमारा 98 198 ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हम क्या खिलाएंगे, 5 खिलाएंगे। जब 5 खिलाते हैं तो 5 15 की 5 अंतराल 1 5 15 1 16, इसको घटाते हैं तो हम कितना हो जाएगा, 12 में 5 गया तो 7, इसमें यहाँ कितना बचा था, 8 बचा था, ठीक ना। 8 बचा, 8 में 6 गया तो 2, और 27 में हम लोग 33 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो 1 खिलाए तो 27 हो जाएगा। फिर 27 में हम 33 घटाएंगे तो 13 में 7 गया तो 7 13 7 8 9 10 11 12 13, तो 6 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा कट गया। 6 से फिर हम क्या करेंगे, 27 में भाग देंगे तो कै बेर में, 6 चौ की 24, 4 बेर में कितना हो गया, 24 हो गया। फिर इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है ना। 4 3 7, तो 6 से अगर हम भाग देते तो क्या हो गया, 2 बेर में ये 6 हमारा कट गया। अब हमको लिखना क्या, भाज्य बराबर। तो भाज्य बराबर कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखना 8 6 7 बराबर 2 2 5 गुना 3 प्लस 192, और फिर क्या लिखना है, 2 2 5 बराबर 1 9 2 गुना 1 प्लस 33, फिर लिखना 1 2 1 9 2 बराबर 33 गुना 5 प्लस 27, फिर यहाँ पर लिखना है 33 बराबर कितना लिखना है, 27 गुना 1 प्लस 6, तो 27 बराबर 6 गुना 4 प्लस 3, ठीक ना। अब 6 बराबर 3 गुना 2 प्लस 0, इसका जो मोसो हो गया, अंतिम में कटा किससे, 3 से ना, तो इसका मोसो कितना हो गया, 3 हो गया। हमको लगता है कि आप क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे, बात समझे। अगर समझ लिए तो आप क्या कीजिए, इसको नोट करने का प्रयास कीजिए। नोट करने के बाद फिर नेक्स्ट हिसाब जो दिया हुआ है उसको क्या करते हैं, हम आपको टास्क देते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। अब बताने के बाद फिर आगे हम देखते हैं, आगे जो दिया हुआ है इसके बाद हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। अब आगे दिया हुआ है, कहाँ कौन चीज दिया हुआ है, परिमेय और अपरिमेय दिया हुआ है। इससे पहले यहाँ पर दिया हुआ है गुणनखंड दिया हुआ है। तो गुणनखंड को हमको कैसे बताना है, तो देखिए गुणनखंड दिया हुआ है, तो ज्यादा तो नहीं बताएंगे लेकिन कुछ बता देते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। 1.2 में जो दिया हुआ है, कह रहा है कि 140 का गुणनखंड करने के लिए 140 का सिंपली हम गुणनखंड कर देंगे। 140 का जैसे लघुत्तम बनाते हैं, 2 7 दूनी 14, 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब लिखेंगे 140 का गुणनखंड, 140 का गुणनखंड लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यह हम 2 पे पावर 2 लिखेंगे गुना 5 गुना 7, ये हमारा आंसर हो गया। फिर उसी तरह करना है, 156 दिया हुआ है, तो 156 जो दिया हुआ है, तो 156 को क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है। फिर 2 से खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78 हो जाएगा। फिर 2 खिलाए तो कितना हो जाएगा, 45 दूनी नहीं कितना हो जाएगा, इसका आधा कीजिए, 178 में हम 2 से भाग देते हैं
कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 मतलब 39 हो जाएगा। 3 किले 13 39। अब लिखेंगे 156 का गुणनखंड, 156 का गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13। ये हमारा आंसर इस तरह से एग्जाम में आपको बनाना। अगर आप इस तरह से एग्जाम में बना देते हैं तो आपको समझ लीजिए कि 1 से 2 नंबर ठीक सा यहाँ से भी पूछे जाते हैं। आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ना है, जितना हम बता रहे हैं उतना पढ़ के जाइए तो 100% गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, अब चलिए आगे हम क्या करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि 3 नंबर जो दिया हुआ है 3 8 2 5, कह रहा है कि इसका क्या करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए। जब इसका हम गुणनखंड करते 3 8 2 5, अब देखिए कुछ आपको विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए, ठीक ना। 2 से कटने वाली संख्या 2 से वही संख्या कट सकती है जिसके इकाई स्थान पर या तो 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वह संख्या 2 से कटेगी। 3 से कटने वाली संख्या वही संख्या कटेगी जिससे हमको क्या करें, जो संख्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ 3 8 2 5 दिया हुआ है, 3 8 2 5 दिया हुआ है, इसको हम जोड़ेंगे। 8 3 11 2 13, 13 5 कितना हो जाता है, 13 5 18 हो जाता है। 18 में 3 से भाग लग रहा है तो समझ लीजिए वह संख्या 3 से कटेगा, ठीक ना। अगर अब 5 से पूछे तो 5 से पूछे जिसके इकाई स्थान पर क्या रहे, 0 और 5 रहे, तो वह संख्या किससे कटेगा, 5 से कटेगा। इतना आपको रूल याद करना पड़ेगा, ठीक ना। अगर याद आपको है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो अभी सीख लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ 1 8 2 5 हम 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, एक बेर में कितना हुआ, यहाँ 3 ये कट गया। अब उतरा 8, 2 बेर में 6 हुआ, 2 फिर कितना उतरा 2, 7 बेर में कितना हो जाएगा, 7 21, फिर कितना उतरा 1 उतरा 5 उतरा, तो अब देखिए 5 15, तो 12 75 हो गया। अगर हम यहाँ 3 खिलाए तो कितना हो गया हमारा, 12 75 हो गया। फिर अब क्या करना है, इसको जोड़ के देख लीजिए, 3 से यह कट जाएगा, क्या कि देखिए 2 1 3 3 और 7 10 5 15, तो 3 से यह संख्या कटेगी। तो 12 7 5 में हमको क्या करना है, 3 से भाग देना है, तो 6 4 12, ये हमारा कट गया, 7 उतरा। अब जब 7 उतरा तो हम 2 खिलाएंगे कितना हो जाएगा, 6 1 5 5 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, 4 2 5। अगर हम यहाँ 5 से भाग देते हैं, 8 5 40, देखिए अगर हम 4 2 5 में क्या करते हैं, भाग देते हैं कितना से, 5 से, तो 8 5 40 की 0 हाथ रहा 2, घट के 2 हो गया 5, तो फिर कितना 5 है 25, ये कितना हो गया 85 हो गया। अब देखिए फिर 5 खिलाते 17 5 85। तो अब क्या करना है, हमको लिखना है यहाँ पर 3 8 2 5 का गुणनखंड बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। या तो आप इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 17। अगर आप इतना लिख देते तो आपका काम बन जाएगा, बात समझे। तो इधर जो हम लिखे हैं तो उसको आप क्या कीजिएगा, उसको भी नोट करने का प्रयास कीजिएगा और यहाँ भी आप नोट कीजिएगा। आपको क्या याद रखना, इतना इस तरह से एग्जाम में आपको बनाना। इधर जो हम किए तो आपको क्या करना है, रफ में करना है, ठीक, इतना रफ में करना है और बाद में इसको इस तरह से एग्जाम में बनाना, जो कि सब्जेक्टिव 2 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट हिसाब जो दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और अब क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये 4 नंबर देखिए 5 0 5 ये दिया हुआ है, इसका सर गुणनखंड करने के लिए अगर हम 5 दूनी 10 करते हैं तो यह क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले 5 0 0 5, इसमें कितना से भाग लगाएगा, भाग लगेगा 5 से भाग लगेगा, तो एक बेर में 5, ये खत्म, ठीक ना। अब 0 उतरा नहीं तो 2 को सुनना यहाँ, तो फिर 1 हो गया। अगर हम 5 से भाग दिए कितना हुआ, अब देखिए तो 1 0 0 1, फिर इसमें हमको क्या करना है, भाग देना है। तो हम इसमें सोचना है संख्या को कि यह इसमें कितना से और कैसे भाग लगेगा, बात समझे। इसको हमको सोच के क्या करना है, बताना। जब सोचेंगे तब हमको पता चले। तो 1 में हमको क्या करना है, इसमें यहाँ हमको अगर हम क्या करते हैं, यहाँ 17 से भी आप भाग 7 से भाग देते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ 4 3 7 हो जाता है। फिर आप क्या कीजिए, इसमें कितना से 11 से भाग दीजिए, तो 11 से भाग दीजिए तो ये 23 हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये क्या हुआ, अगर यहाँ से हम भाग दिए कितना हो गया, यहाँ पर 4 3
7 हो गया। इसके बाद 11 से दिए तो 23 हो गया। तब को लिखना 5005 का गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 23। ये हमारा आंसर नंबर जो दिया हुआ है 26 और 91। दूसरा का पहला जो दिया हुआ है कार्य इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली से क्या कर रही है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो कैसे हमको बताना है, तो इसको क्या करना है 26 का गुणनखंड करना है। 26 का अगर गुणनखंड करते हैं 2 13, तो इसको लिखेंगे 26 का गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 13 गुना 1 और फिर 91 का करते हैं तो 13 7 91 7 13 यही ना, और फिर 13 खिलाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे 91 का गुणनखंड 7 गुना 13 गुना 1। अब लिखेंगे मोसो बराबर जो जो कॉमन मिल रहा है उसको हम ले लिए 13, ये हमारा आंसर हो गया। लो सो बराबर निकालना है तो अब 13 तो रहेगा और 2 भी रहेगा और 7 भी रहेगा। तो अब देखिए 13 दूनी 26 गुना 7 करते हैं, 26 गुना 7 करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 7 42 की 2 4 7 दूनी 14 4 18 182 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझे ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी की बात, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। एक जब भी सुबह हम अप टू डेट करें तो उस समय देख लीजिए, फिर सोते समय एक बार देख लीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा मैथ 10 दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 2 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है 510 और 92 दिया हुआ है, कारण कि इसका क्या करना है, सबसे पहले हमको 510 का हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो हम भाग विधि से ही कर देते हैं यहाँ पे। तो 2 खिलाए तो कितना हो जाएगा, जब 2 खिलाए तो 4 1 उतरा 1 5 दूनी 10 1 फिर 0 उतरा 5 दूनी 10, तो मतलब 2 2 2 5 5 5 दूनी 10 2 12, अगर नहीं मतलब 12 जब हो रहा है तो हम इसका मतलब क्या, ये 3 से भी कटेगा 2 5 5 3 से कटेगा 8 तिया 24 1 उतरा 5 तिया 15, ये हमारा क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। जब 85 हो जाएगा 5 खिलाएंगे 17 5 85, इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा गुणनखंड इसका ये निकल जाएगा। ठीक, अब देखना है अब क्या करना है, अब 92 का करना है, फिर 2 खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 46 दूनी 92 होता है, 2 फिर कितना हो जाएगा, इसका अगर करते हैं तो 2 और 3 23 हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, लिखना है 510 का गुणनखंड, 510 का गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक, और फिर क्या करेंगे 92 का गुणनखंड बराबर 2 गुना 23, तो ये 2 2 ये 2 2 कॉमन मिला तो 900 बराबर हमारा क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, अगर लो 100 बराबर निकालना है तो लो 100 बराबर ये 2 2 रहेगा, 3 भी रहेगा 5 भी रहेगा 17 भी रहेगा और 2 भी रहेगा और 23 भी रहेगा। इसको आप गुना कर दीजिए और इस बॉक्स में क्या कर दीजिए भर दीजिए, तो आपका आंसर पूर जाएगा। समय अधिक लगेगा गुना करने में, इसीलिए हम क्या करते हैं इसको इसी जगह छोड़ देते हैं। आप क्या कीजिएगा इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट हिसाब जो दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप क्या कीजिएगा समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे जो दिया हुआ है, अब 2 के बाद हम 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है क्या कर रहा है 12 15 21 का क्या करना है मोसो ज्ञात करना। सबसे पहले लिखेंगे 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड 2 गुना 3 लिखेंगे, दूधनी 4 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर 15 का गुणनखंड बराबर 2 गुना 5 गुना 1 करेंगे, फिर 21 का गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना 3 करेंगे गुना 1। अब मोसो बराबर जो हमारा होगा, तो अब देखिए तीनों में हमारा क्या मिल रहा है, कॉमन कोई संख्या मिल रहा है, तो कॉमन तीनों में हमारा क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो इसका मोसो 1 हो जाएगा। लेकिन लोसो की बात करते हैं लघुत्तम समवर्ती की, तो इसमें देखिए क्या मिल, 1 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें 7 और 3 है, लेकिन इसमें क्या है 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये हमारा 2 2 क्या हो गया कॉमन मिल गया, ठीक ना। और लेकिन इसमें 3 है इसमें 3 है, तो ये हमारा 3 कॉमन मिल जाएगा।
अब बच गया क्या हमारा, 7 बच गया, 5 बच गया और 2 बच गया। तो 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। अब इसको आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। गुना करने के लिए सिंपल ही है कि अब देखिए 7 दूनी 14, चौतिया 42, 42 दूनी कितना होता है, 42 गुना 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84, और 84 गुना 5 कीजिए तो कितना हो जाएगा, जो भी आएगा आप क्या कीजिएगा, इसमें गुना गुना करके भर दीजिए। तो गुना कर देते, 7 पचे 35 दूनी 70, और 70 आएगा 210, और 210 गुना 7 दूनी 14, 210 गुना 14 करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 4 एक 4 है, 4 दूनी 8, 1 2, ये 4 9 2 0, तो 29 40 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गुना करने के बाद। अगर गुना करने में मिस्टेक हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, सही से गुना कर लीजिएगा। हम बताने का तरीका बता देते हैं आपको, क्या करना इस तरह से बनाना है। चलिए आगे जो हिसाब दिया है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे जो दिया हुआ है यहाँ पर क्या करना है, आगे दिया हुआ है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं, परिमेय का मतलब होता है जिसमें रूट ना है, जैसे रूट में ना है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको परिमेय में जो है ना रूट रहेगा, लेकिन यह परिमेय संख्या हो जाती है, जिसका कि वर्गमूल निकल जाता है वो भी परिमेय संख्या हो जाता है, जैसे रूट 4, रूट 9, रूट 25, रूट 16, ये सब भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर रूट 2 की बात करें, रूट 5 की बात करें, रूट 3 की बात करें, रूट 6 की बात करें, रूट 7 की बात करें, यह सब संख्या परिमेय होती है। अगर कोई संख्या दिया हुआ है 5 प्लस रूट 3, एक संख्या परिमेय दिया हुआ है, दूसरा संख्या अपरिमेय दिया हुआ है, यह संख्या भी अपरिमेय संख्या होगा। बात समझे, इस बात को आप ध्यान में समझिएगा। एक जो है जैसे कि 1 2 रूट 8 बटे, ये वाली जो है ना, बहुत बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाए तो सर यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय, ये संख्या परिमेय के अंतर्गत आता है। कैसे, तो आपको क्या करना है, हम क्या करते हैं, 3 दे देते हैं। अब देखिए अगर इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, इसका गुणनखंड करते हैं और यहाँ रूट 2, तो वर्गमूल में क्या होता है, 2 में को बाहर हो जाता है, 3 गुना 2 रूट 2 हो जाएगा, बटे रूट 2, ये दोनों कट गया, 3 दूनी 6, यह संख्या परिमेय संख्या होती है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, कई बार मैट्रिक एग्जाम में इस तरह से एग्जाम्पल दिए जाते हैं। अब चलिए इसके बाद जो दिया हुआ है आगे शांत और अशांत, शांत और शांत के विषय में पढ़ते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि शांत संख्या किसे कहते हैं और अशांत संख्या किसे कहते हैं। इसके विषय में हम लोग जानते हैं शांत संख्या कैसी होती है और अशांत संख्या कैसी होती है। शांत संख्या और अशांत संख्या का परिभाषा होता है, शांत और अशांत जो संख्या अंश और हर के रूप में न रहे, मतलब कट जाए, जैसे 5/2 दिया हुआ है, इसमें अगर भाग देंगे 2.5, यह संख्या शांत हो जाएगा। लेकिन अगर 1/3 दिया हुआ है, अगर इसमें भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 0.3333, ये अनंत तक चलते रहेगा। यह संख्या को अशांत कहते हैं, जो संख्या पूरा पूरी न कटे उसको हम लोग क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। तो परीक्षा में इतना आसान दिए नहीं जाते, कुछ भी संख्या लिख दिया, जैसे 8 9 6 4 5 6, ये संख्या लिख दिया, बोलेगा कि सर इसमें आप 10 से भाग दीजिए, यह संख्या शांत होगा कि अशांत होगा, तो आपको डायरेक्ट क्या बताना, यह संख्या शांत हो जाएगा। इसके लिए एक जुगाड़ है, कोई भी संख्या दिया हुआ रहे, कोई भी संख्या दिया हुआ रहे, अगर ट्रिक इसे आप बनाइएगा तो जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। 1 नंबर में दिया हुआ है 17/8, 2 नंबर में दिया हुआ है 64/455, 3 नंबर में है 15/1600,
4 नंबर में दिया हुआ है 29 बटे 3 4 3। 5 नंबर में दिया हुआ है 23 बटे 2 पे पावर 3 5 पे पावर 2। और 6 नंबर में दिया हुआ है 129 बटे 2 पे पावर 3 5 पे पावर 7 7 पे पावर 5। और 8 नंबर में यहाँ पर क्या 7 नंबर में दिया हुआ है 6 बटे 15। और 9 नंबर में दिया हुआ है मतलब ये 7 8 नंबर में दिया हुआ है 35 बटे 50। ठीक ना। यह संख्या आपको बताना है कि सर की ये जो दिया हुआ है आपको 1 सेकंड में बताना यह संख्या शांत होगा या अशांत हो जाएगा। शांत और अशांत बताने के लिए अगर हम कहेंगे तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले 17 में 8 से भाग दीजिएगा, इसके बाद दशमलव में बचेगा कि नहीं बचेगा, इसके बाद आप बताइएगा कि सर क्या हो जाएगा, शांत होगा या अशांत हो जाएगा। बहुत मेहनत लगेगा। ठीक है ना। इसके लिए एक जुगाड़ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिक कहते हैं। ट्रिक इसके लिए क्या है, जो भी संख्या दिया हुआ रहे जैसे p बटे 2 पे पावर n और 5 पे पावर n, इसका मतलब ये हो रहा है कि ऊपर में कुछ भी संख्या दिया हुआ है, ऊपर में मतलब अंश में कोई भी संख्या दिया हुआ रहे, नीचे का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में सिर्फ 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, ध्यान समझिएगा। ऊपर में कोई भी संख्या दिया हुआ है उसको हमको उससे मतलब नहीं है, नीचे वाले को देखेंगे, नीचे में या तो सिर्फ 2 आ रहा है या तो सिर्फ 5 आ रहा है, या तो 2 और 5 दोनों आ रहा है, 2 और 5 दोनों आ रहा है, या 2 आ रहा है या सिर्फ 5 आ रहा है, तो वह संख्या शांत होगी। लेकिन 2 5 के अलावा और कोई भी संख्या आ जाए वह संख्या अशांत होगी। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे। इससे पहले बताए तो 8 का गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 पे पावर 3 हो गया, तो यह संख्या शांत होगा। ठीक ना। अब इसके बाद यहाँ पर आ गए तो 455 दिया हुआ है। अगर 455 का हम गुणनखंड करते हैं तो अब देखिए, सबसे पहले 5 खिलाएंगे तो 9 बचे 45 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 हो जाएगा। जैसे 1 हो गया इसका मतलब ये हो रहा है कि नहीं तो ये 2 से कटेगा और ना ही अभी 5 से कटेगा, इसका मतलब कोई और संख्या आ रहा है, इसका मतलब यह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत संख्या हो जाएगा। अगर 1600 का गुणनखंड करते हैं सिर्फ 2 2 2 2 ही आता है और 5 आएगा तो यह संख्या शांत हो जाएगा। आप सेकंड में बता सकते हैं यह संख्या क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 5 तो आएगा नहीं, इकाई अंक पर क्या है, ये 3 है, इसीलिए यह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक, ये संख्या देखिए नीचे तो ये दिया हुआ इस तरह से आसान, लेकिन स्टूडेंट को भारी लगता है। 2 और सिर्फ 5 है तो यह संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन इस पे देखिए 7 पे पावर 5 दिया हुआ है, इसीलिए यह संख्या क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि या 5 या 15 स्टूडेंट कर देते सर यह सिर्फ क्या आ रहा है, 3 आ गया, लेकिन नहीं, अगर 2 गुना 3 करते तो यह 3 3 चल गया, बोरा में बच गया 2 बटे 5, यह सिर्फ 5 आती है, संख्या शांत होगा। अगर इसका करते हैं तो 25 दूनी 50, 5 गुना 5 5 25 दूनी 50, यह संख्या क्या हो जाएगा, शांत होगा। हमको लगता है कि आप क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिएगा, सर हम शांत और शांत नहीं समझे, हम क्या करेंगे, पुनः इसको बताने का प्रयास करेंगे और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब चलिए आगे, ये तो हो गया कि सर हम शांत और शांत। अब आगे हमको देना बताना क्या है कि अब कोई भी संख्या दिया हुआ रहता है, क्या दिया हुआ रहता है कि अंश और हर के रूप में लिखना पड़ता है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल को लेकर आए हुए हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 0.5। अब कह रहा है कि सर इसको अंश और हर कहेगा, अंश और हर कहेगा, या तो p बटे q कहेगा, या तो अंश और हर के रूप में लिखने के लिए कहेगा। मतलब इसका साफ साफ अक्षर में ये हो रहा है कि 0.5 में सर किससे भाग दिया हुआ है, ये बताना है। इसको आपको कैसे बताना, 0.5 है ना, अब देखिए न कुछ तो बटे नीचे 1 1 में कोई भी संख्या से भाग देने पर वह संख्या एक ही होती, मतलब जितना है उतना होता है, जितना अंक बाद दशमलव है उतना तो हम शून्य दे देंगे। अगर इसको हम कटाते हैं तो 5 दूनी 10, 1 बटे 2 हो जाता है। अगर 1 बटे 2 में भाग देंगे 0.5 ये हमारा आएगा। इस तरह से हमको क्या करना है, बताना। कोई भी संख्या दिया हुआ रहे उसको क्या करना है, इस तरह से आप अंश और हर के रूप में आराम से बता सकते हैं। जितना अंक संख्या दिया हुआ रहेगा उतना तो क्या कर देना है, दशमलव को उड़ा के उतना वो शून्य दे देना, और उसको कटने वाली संख्या तो कटा देना। अगर नहीं कटने वाली संख्या है तो नहीं कटाना है। ठीक, जैसे कि और कुछ 105 दिया हुआ है, 105 मान के चलिए, यहाँ पर दशमलव दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसको हमको p बटे q के रूप में लिखना, p बटे q के रूप में, या तो अंश और हर के रूप में लिखना है, अंश और हर के रूप में लिखना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये तो यहाँ पर दशमलव दिया हुआ है तो
अब क्या करना, एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव 2 को शून्य दे देंगे, मतलब अब ये दशमलव खत्म हो गया, 105 हो गया, 105 और गुना 100 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे, 15 सते 75 से, मतलब ये अब क्या हो रहा है, 15 सते 3 गुना 5 गुना 7 हो रहा है। अब बटे या कितना हो जाएगा, 5 है 25, 25 दूनी 50, मतलब ये 5 खत्म हो गया, सत्या 21 बटे 5 गुना 2 पे पावर 2, ये संख्या इससे भाग इसमें दिया हुआ है। हमको लगता है कि आप क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। और कुछ नोट देते हैं जो मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसको क्या करिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है अब वो निकाल रहे हैं हम, जो कि आप क्या कीजिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान से ये समझिएगा। डायरेक्ट परीक्षा में दिया जाता है 0.3 इस पे रेकॉर्डिंग दे दिया। अब रेकॉर्डिंग इसको कैसे बताना है, स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है कि सर ये अब कैसे बनेगा। पहले कुछ हम बताते हैं, जैसे एक है, एक में अगर हम 3 से भाग देते हैं, जब एक में हम 3 से भाग दिए तो दशमलव खिलाएंगे, मतलब इससे पहले शून्य खिलाते तब दशमलव खिलाते हैं, तब मतलब 3.3333, ये हमारा अनंत तक चलते रहेगा। इसी को अनंत तक जब चलते रहा, 3 पे हम क्या दे देते हैं, रेकॉर्डिंग दे देते हैं। जब रेकॉर्डिंग दे देते हैं, हम इस रेकॉर्डिंग को खत्म करने के लिए एक नो देते हैं। रेकॉर्डिंग को जितना रेकॉर्डिंग उतना नो देंगे, एक रेकॉर्डिंग को हटाने के लिए एक नो का प्रयोग करते हैं। तो अब क्या हो गया, रेकॉर्डिंग खत्म हो गया, 3/9 हो गया। अब इसको घटाते 1/3, अभी हम यही दिए थे, एक में हम 3 से भाग दिए थे, मतलब 1/3 था, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है। ये तो आसान था सर जी, हम बना दिए, लेकिन अब है 0.043, इस पे 2 अंक पे रेकॉर्डिंग दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 अंक पे रेकॉर्डिंग दे दिया है 0.3, इसको क्या करना, 2 को 9 दे देना, पानी खत्म है, बन गया, हो गया आंसर। ये क्या करना, दशमलव यहाँ से खत्म कर देना, 4/3/9। जितना अंक पे रेकॉर्डिंग है, जैसे और एग्जांपल एगो देते हैं 0.345, ये तीनों पे रेकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो 3/4/5/3 को हम 9 दे देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, बन गया। अगर ये 9 से कटने वाली संख्या तो 9 से कटा दीजिए, अगर नहीं कटने वाली है तो रहने दीजिए। अब देखिए इसको काउंट कर लेते हैं, 5 4 9 9 3 12, मतलब ये 3 से कटेगा। जब 3 से कटेगा आपको क्या करना है, 3 तिया 9, मतलब 3 को हो जाएगा। अगर इसमें हम 3 से भाग देते हैं, 3 4 5 में अगर 3 से भाग देते हैं, एक बार में कटा, कितना हो गया, 3 हो गया, ये खत्म। एक बार में फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 उतरेगा, 5, फिर कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। बात समझे। अगर ये हमारा कट रहा है फिर 3 से तो कटा दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं कटाना। यहाँ तक अगर आप समझ लिए तो आगे हम और बताने का प्रयास करते हैं, और अब क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। अब देखिए यहाँ जो 3 नंबर जो दिया हुआ है, इसे कैसे परीक्षा पूछे, 0.43, एक अंक पे रेकॉर्डिंग दिया, तब सर कैसे बनाना है। जब एक अंक पे रेकॉर्डिंग दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली जो दिया हुआ है ना 0.43 एक अंक पे रेकॉर्डिंग, एगो 9 दे देंगे, एक रेकॉर्डिंग खत्म। लेकिन एक अंक के बाद दशमलव क्या करना, दशमलव के बाद के जो अंक है उतना वो शून्य दे देंगे, एक अंक है तो एगो शून्य दे देंगे। लेकिन अब क्या करना है, 4 3 -4 करेंगे बटे 9 और 0। अगर इसको हम घटाते हैं, 13 में 9 गया तो कितना है, 13 में 4 गया तो 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा, 3/90। अगर ये 3 से कट रहा है तो कटा दीजिए, 3 39 और 3 90, ये हमारा हो गया 13/90। इस तरह से आपको क्या कर देना, बना देना। और आगे और एगो एग्जांपल देते हैं, 0.567, 2 मान के चलिए एक अंक पे रेकॉर्डिंग है, तो एक अंक पे जब रेकॉर्डिंग है ना तो आपको क्या करना है, तो अब देखिए एगो 9 देंगे रेकॉर्डिंग को खत्म करने के लिए, 2 अंक के बाद 10, 2 को शून्य है तो 2 अंक है तो 2 को शून्य दे देंगे। और 2 अंक पे रेकॉर्डिंग नहीं था तो क्या करेंगे, 5 6 को घटा देंगे। जब इसको आप घटा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आंसर पूर जाएगा। यहाँ एक 5/9 0 0, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे। और इसके बाद और एगो एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 2.432, अब दिया इस सब पे रेकॉर्डिंग दे दिया, तो रेकॉर्डिंग को खत्म करने के लिए जब अंक है उतना को 9 दे देंगे। और ये जो हमारा दशमलव के पहले अंक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस में इस तरह से लिखते हैं, 4 3 2 बटे 9 9 9। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पूर्णांक 3 2 9 9 9, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर यहाँ पर सर इसमें रेकॉर्डिंग दिया हुआ है, रेकॉर्डिंग अगर दिया हुआ है 4 2.3 2 अंक पे रेकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, 9 9 2 देंगे और 0 दे देंगे, 4 को घटा देंगे और ये हमको पूर्णांक में बदल देंगे। 4 3 कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा बटे 9 9 0 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, मैट्रिक एग्जाम में
बना देना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हिसाब जो दिया हुआ है नेक्स्ट चैप्टर में उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप क्या कीजिएगा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे हिसाब क्या दिया हुआ है और उसको हम क्या करते हैं बताने का प्रयास करते हैं। अब बहुपद दिया हुआ है, बहुपद किसे कहते हैं इसके विषय में हम क्या करते हैं चर्चा करते हैं। बहुपद का मतलब होता है जिसमें बहुत सारा पद हो, बहुपद, ठीक है ना। अब जिसमें बहुत सारा पद हो तो बहुपद में परीक्षा में पूछे जाता है निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक घात हो, वह क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। बात समझे, जैसे कि यहाँ दिया हुआ कुछ एग्जांपल लिखते हैं 3x + 5y + √2 x - 2/11। ये सब क्या है कुछ बहुपद के मतलब रैखिक बहुपद के उदाहरण है, लेकिन x + 1/x ये हमारा क्या है, ये बहुपद रैखिक बहुपद नहीं है, ठीक। और इसके बाद जो ऐसे एग्जांपल दिए जाते हैं कि जैसे कि हम बता रहे हैं यहाँ एग्जांपल में किताब में जो दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि 1/x ये क्या है, ये भी क्या है बहुपद के अंतर्गत नहीं आता है। बात समझे, ठीक। ये तो यहाँ पर क्या हो जाता है 1/x - 1 प्लस ऐसे, ये अगर इस तरह से भी दिया हुआ है तो ये क्या आ जाएगा रैखिक बहुपद के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है ना। परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है, तो इस तरह से एग्जांपल दे देते हैं और इसको बाद क्या करते हैं स्टूडेंट वहां फंस जाते हैं। अब चलिए अब आगे जो आते हैं जो यहाँ इस चैप्टर से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और पूछे जाते हैं मैट्रिक एग्जाम में उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए दो बातें होती है, दो बातें क्या होती है, एक होता है सर योगफल का सूत्र, योगफल का सूत्र होता है -b/a और गुणनफल का सूत्र होता है गुणनफल c/a। अब देखिए परीक्षा में पूछे जाते हैं यदि संख्या यदि बहुपद बराबर क्या दिया है यहाँ पर पूछू दे दिया 4x² + 4x + 1 = 0 हो तो अल्फा 1 + अल्फा 1 + बीटा का मान क्या होगा। इस तरह से क्या करते हैं पूछे जाते हैं। तो सिंपली है आपको ये दो सूत्र अगर याद रखते हैं तो इससे हमारा कम बन जाएगा। तो अब जैसे कि हम बताए थे a बराबर कितना हो जाता है 4, b बराबर भी 4 और c बराबर 1। तो अब देखिए 1/अल्फा + 1/बीटा बराबर अगर ये दोनों का एलसीएम लेते हैं तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा अल्फा कट गया बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए योगफल का सूत्र होता है -b/a लिख दिए और गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो -b/a गुना a/c, ये एक कट गया, अब बचा -b/c। तो -b का मान देखिए कितना दिया हुआ है, -b का मान 4 दिया हुआ है और c का मान देखिए कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो माइनस ये हमारा 4 आंसर हो जाएगा। बस समझिए इस तरह से मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर सिर्फ मैट्रिक एग्जाम में क्या पूछे गए हैं कि क्या इसका निकालना है सिर्फ योगफल निकालना तब तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस देखिएगा कितना -4 दिया हुआ है और 1 का मान कितना दिया हुआ है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगर ये सिर्फ गुणनफल पूछा है, गुणनफल का c/a होता है, c का मान 1 दिया हुआ है और a का मान कितना दिया है 4 दिया हुआ है। इस तरह से आप बना सकते हैं। हाँ ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है परीक्षा में, ये मैट्रिक एग्जाम में कोई ऐसा नहीं है कि कहीं जितना मेरा अभी से एग्जाम हुआ है अभी तक नहीं पूछा, ये पूछे जाते हैं। ये वीडियो रहेगा आप देखिएगा, अगर आप शुरू से देख रहे हैं ये क्वेश्चन पूछते हैं या नहीं पूछते हैं आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला रहेगा। आप जितना आपको जो मन में आए उसमें लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा तब। चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं और आप क्या कीजिएगा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे पूछे जाते हैं कि अब कहा रहा है कि 2.2 में जो दिया हुआ है कि एक नंबर x² - x - 8 मतलब x² - 2x - 8 क्या कह रहा है द्विघात बहुपदों में शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों का गुणनफल। जैसे आपके अगर पास किताब है तो आप क्या कर लीजिएगा पढ़ लीजिएगा, समय का बहुत अभाव है। तो अब देखिए इसको क्या करना है गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करेंगे, अब हम इसको सोचना है दो को हम इस तरह से लिखे जो गुना करके 8 और जोड़ के जो घटा के कितना पूर्णा चाहिए हमारा
2 पूर्ण चाहिए। तो अगर हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, आप सोच के कमेंट में बताइएगा कि सर इसमें हम क्या लिखें। अगर हम लिखते हैं 4 दूनी 8, 4 माइनस 2, अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो एक्स माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लिए, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2 बराबर 0 बराबर 0। तो एक्स बराबर हो जाएगा 4, एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे जो हिसाब दिया हुआ है 2 नंबर में, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये दिया हुआ है, इसका गुणनखंड करने के लिए कह रहे हैं, इसको फटाक क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 4 को 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, एस प्लस 1 बराबर 0। तो 4 एस स्क्वायर माइनस 2 एस प्लस 1 बराबर 0। तो 2 एस कॉमन ले लिए, तो 2 एस माइनस 1 फिर कॉमन ले लिए, तो 2 एस माइनस 1 बराबर 0। तो 2 एस माइनस 1, तो 2 एस माइनस 1 बराबर 0। तो एस 2 एस बराबर 1, तो एस बराबर 1/2। तो 2 एस बराबर 1, एस बराबर 1/2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझे ना। जब ये समझ लिए तो आगे और देते हैं कुछ एग्जांपल, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं और मिटाने के बाद क्या करते हैं, इसको हम बताते हैं। आगे जो दिया हुआ है, कह रहा है कि 3 नंबर दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। देखिए ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, हम पहले सबसे पहले इसको हम सीधा करते हैं, बराबर 0। छोटिया 18, 7 को हम कितना लिखेंगे, जो गुना करके 18 पूरेगा। अगर 9 माइनस 3 लिखते हैं तो छोटिया 9 7 को हम तो लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, 9 दूनी 18, 9 माइनस 2 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा, एक्स माइनस 3 बराबर 0, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। 3 मिला कॉमन, बच गया 2x माइनस 3 प्लस 1 मिला कॉमन ले लिया, बच गया 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से आगे जो दिए हुए हैं कुछ एग्जांपल और बताने का प्रयास करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 4 नंबर जो दिया हुआ है 4s स्क्वायर प्लस 8u, यहाँ भी u है, ठीक ना। अब 4 कॉमन ले लिए, यू मिला कॉमन ले लिए, बच गया कि u प्लस 2 बच गया बराबर 0। तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4 कट गया, u बराबर 0। तो u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर माइनस 2, ठीक ना। इस तरह से आपको क्या कर देना, मैट्रिक एग्जाम में बना देना। अब जो 5 नंबर, यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, तो 15 इधर से स्क्वायर हटा तो उधर क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल प्लस माइनस रूट 15। इस तरह से सिर्फ कर देना है, तो आपका क्या पूछ जाएगा, आंसर पूछ जाएगा, ठीक ना। आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो आप नोट कीजिए, जो करना चाहते हैं कर लीजिए। अब आगे जो हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। अब दिया हुआ है यहाँ पर 3u स्क्वायर माइनस u माइनस 4, ठीक। तो अब इसका क्या करना, चरतिया 12, 3 स्क्वायर, इसको हम क्या करना, 4 माइनस 3 u, एक्स आए तो x बराबर 0 कर देना। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पर क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो x बराबर 4/3, ये हमारा आंसर हो गया। x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। इस तरह से अगर आप बनाते हैं मैट्रिक एग्जाम में, तो आपको क्या इसमें 2 नंबर के पूछे जाते हैं। देखिए आगे फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अभी हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हम समीकरण को निकाल रहे थे। समीकरण से क्या निकाल रहे थे, योगफल और गुणनफल निकाल रहे थे। अब योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, उसको हम क्या करना, समीकरण बताना। जैसे इस तरह से दिए रहते हैं, क्या कर रहे थे, समीकरण के रूप में लिखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर,
ये देखिए पहले वाला जो है ना इसको हम गुणनफल के जगह रख लेते हैं, एक्स प्लस आई यहाँ जब -1 है तो इस तरह से बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1 बराबर 0, नहीं कुछ तो बटे नीचे 1, 4x स्क्वायर -x -4 बराबर 0, तो 4x स्क्वायर -x -4 बराबर 0 गुना 4, तो 4x स्क्वायर -x -4 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से आगे जो और दिया हुआ है √2 1/3, इसको क्या करना है बताने का हम प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। इसको हम मिटाने के बाद हम क्या करते हैं इसको बताते हैं। अब दिया हुआ है यहाँ पे √2, तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस इस जगह सिर्फ √2 रख देना है, और x प्लस 1/3 बराबर 0, नहीं कुछ तो बटे नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0, नहीं कुछ तो बटे नीचे 1। अगर एग्जाम में ऑप्शन इस तरह से है तो आप ऑप्शन में इस तरह से छोड़ दीजिए, नहीं तो इसके बाद आगे हल किया तो आगे का हल कर लीजिए। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 गुना 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और कुछ एग्जांपल दिए हुए उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिए। हम क्या करते हैं इस जगह नोट कर देते हैं। 3 नंबर जो दिया हुआ है 0 और √5 दिया हुआ है, 4 नंबर दिया हुआ है 1 और 1 दिया हुआ है, 5 नंबर दिया हुआ है -1/4 और 1/4, और 6 नंबर दिया हुआ है 4 और 1। इसको हम क्या करते हैं बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब यहाँ क्या करना है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए हमको क्या कौन तो बताना, तो बता दिया, अभी हमको यहाँ पर बताना है 0 है तो 0 रख दीजिए, x प्लस √5 बराबर 0, यहाँ पर क्या कर देना 0 को लिख देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 0 से कोई भी संख्या को गुना करते 0 हो जाएगा, इसीलिए अब क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया, बात समझे। इसके बाद क्या करना है, और आगे जो दिया हुआ है 1 और 1 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से सिर्फ कर देना। और क्या करते हैं, और एक जो बचा हुआ है इसको भी हम क्या करते हैं बता देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0, तो न कुछ तो बटे नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0, नहीं कुछ तो बटे नीचे 1, 4 कॉमन ले लिए, 4 एलसीएम ले लिए, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 गुना 4 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद जो एगो और दिया हुआ है इसको भी हम क्या करते हैं बता देते हैं और आप क्या कीजिएगा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो को अप टू डेट करें तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।